एक कबूतर ने बताई 3 बातें। अगर इन 3 बातों को आप किसी से नहीं बताते हैं तो ज़िंदगी भर आप अमीर बने रहेंगे। अक्सर दोस्तों इंसान जब अमीर होता है तो इन 3 बातों को किसी के साथ शेयर कर देता है, इसीलिए वो धीरे धीरे गरीब होने लगता है। आखिर वो 3 बातें कौन सी है जिसे हर इंसान को नहीं बताना चाहिए? अगर आप इन 3 बातों को किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपको गरीबी आते देर नहीं लगेगी। दोस्तों आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू इंस्पायर में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि एक कबूतर की 3 बातें। इसलिए कहानी को पूरा सुनना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में दोस्तों एक किसान रहा करता था। किसान अपने कामों को लेकर काफ़ी कहे तो उत्सुक था। कहे तो वो काम बहुत अच्छा करता था, परंतु उसके पास धन उतना नहीं आता था जितना चाहिए, इसलिए वो काफ़ी गरीब था। किसान परंतु काफ़ी मेहनती था। किसान सोचता है कि गांव में कमाने से काम नहीं होगा, मुझे शहर जाना चाहिए, और अपने पत्नी से राय लेकर वो शहर कमाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जंगल पड़ते थे। वो जंगल में सोचता है कि आज यहीं पर आराम कर लेता हूँ और मेरी पत्नी ने जो खाने को दिया है वो खा लेता हूँ। जैसे ही खाने बैठा था तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ती है और देखता है कि वहाँ पर एक सर्प चिड़िया के बच्चे को खाने के लिए जा रहा था। तभी वो किसान एक लाठी लेता है और सर्प को मार देता है। इस तरह से चिड़िया के बच्चे का जान बच जाता है और वो किसान वहीं पर खाना खाकर सो जाता है। दोस्तों कहे तो कुछ समय के बाद जब चिड़िया आती है तो देखती है कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। तभी उसके बच्चे सारा कहानी किसान के बारे में सुना देते हैं। तभी वो चिड़िया कहती है कि हे किसान, तुम कहाँ जा रहे हो और तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपकी ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगी। तभी किसान कहता है कि मैं एक गरीब किसान हूँ और कमाने के लिए शहर जा रहा था, परंतु मैंने सोचा कि यहीं पर आराम कर लूँ। मैंने देखा कि एक सर्प आपके बच्चे को खाने के लिए जा रहा था, इसलिए मैंने आपकी मदद कर दी। तभी चिड़िया कहती है कि मैं भी आपकी ज़रूर मदद करूँगी, इसलिए बताइए आपको क्या चाहिए। मेरे पास मोती के कुछ दाने हैं, उसे आप रख लीजिए और आप मेरे बच्चे को कहे तो देख रेख करते रहिए। उसके बदले में आपको रोज़ कुछ मोती के दाने देती रहूँगी। इस तरह से किसान कहे तो दोस्तों अब वहीं पर रहने लगा और चिड़िया के बच्चे को देख रेख करने लगा। इस तरह से अब डेली उसे मोती के दाने मिल रहे थे। इस तरह से अब किसान के पास कहे तो बहुत सारा मोती हो जाता है। तभी चिड़िया एक दिन कहती है कि अब आप अपने घर जाइए, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आप इस मोती को बेचकर अमीर बन जाइएगा। इस तरह से किसान मोती लेकर आता है और अपने गाँव में किसी दुकानदार के पास जाकर मोती बेच देता है। इस तरह से किसान के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं और किसान उससे बिजनेस चालू करता है, दूसरे देश से चावल खरीद कर लाता और बेचने लगा। इस तरह से अब किसान की पत्नी काफ़ी खुश रहती है और वो अमीर दिखने लगी। तभी किसान अपने पत्नी से सारी बात बता देता है कि वो बिजनेस में कैसे मुनाफा कर रहा है। दूसरे देश से चावल सस्ता में खरीद कर लाता है और अपने देश में महंगा में चावल बेचता है। इस तरह से उसे काफ़ी मुनाफा होता है। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने सखियों के साथ बैठी हुई थी और अपने पति का जो भी बिजनेस था उसके बारे में अपने सभी सखियों से बता देती है। सभी सखियां अपने घर जाती है और अपने पति को यह सब आइडिया बता देती है। उसके भी पति चावल का बिजनेस करने लगे। इस तरह से किसान का बिजनेस अब ठप पड़ने लगा क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन आ चुके थे। दोस्तों किसान अब काफ़ी उदास होता है और एक जंगल में जाकर बैठा हुआ था। तभी वहीं पर एक कबूतर बैठा हुआ था। कबूतर कहता है कि हे किसान जी, आप इतना उदास क्यों बैठे हुए हैं? तभी किसान कहता है कि देखो, मेरा एक बिजनेस था जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था, परंतु मेरा बिजनेस कुछ दिनों से अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, आखिर ऐसा क्यों? तभी वो कबूतर कहता है कि क्या आपने बिजनेस का आइडिया किसी को बताया है? तभी वो किसान कहता है कि मैंने अपने बिजनेस का आइडिया पत्नी को बताया है। तभी कबूतर कहता है कि कभी भी अपने बिजनेस का आइडिया किसी को साथ शेयर नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात, कभी भी अपने फैमिली का मैटर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, और तीसरी बात, आप अपने बिजनेस में अगला प्लान क्या चलने वाले हैं, अगला कदम क्या चलने वाले हैं, किसी को पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन तीनों का फ़ायदा उठाकर कोई आपसे आगा निकल सकता है। आपने अपने बिजनेस के बारे में पत्नी से बताकर सबसे बड़ी गलती की है, इसलिए आपके शहर में बहुत सारे व्यापारी आ चुके हैं।
दोस्तों यानी कहे तो अब वो किसान वहाँ से उदास लौटकर घर आता है। तभी दोस्तों यानी कहे तो उस राज्य में यानी कहे तो राजा का तबीयत खराब हो जाता है और एक वैद्य बताता है कि राजा को कबूतर की मांस यानी कहे तो लाकर देने से उस राजा का तबीयत ठीक हो जाएगा। इस तरह से फिर किसान की पत्नी अपने सखियों में बात कर रही थी। तभी वो अपने बात को यानी कहे तो सखियों से बता देती है कि राजा का तबीयत खराब होने का मेन कारण है कबूतर का मांस, और मेरे पति यानी कबूतर से बात करते हैं और उनका दोस्त है कबूतर, वो तो कबूतर को यूं ही लाकर दे देंगे। इस तरह से यह बात राज दरबार में पता चल जाता है और उसके बाद दोस्तों यानी कहे तो राजा कहते हैं कि उस गरीब किसान को उठा कर लाओ, अगर वो कबूतर नहीं लाता है तो उसे फांसी दे दी जाएगी। दोस्तों अब सीधे किसान राजा के पास जाता है और राजा का हुक्म पाकर सीधे वो जंगल में जाता है कबूतर के पास। कबूतर के 2 बच्चे थे और कबूतर देखकर डर जाता है कि किसान मेरे पास क्यों आया है। तभी कबूतर कहता है कि हे किसान भाई, आपको क्या चाहिए। तभी वो कहता है कि मुझे आपके एक बच्चे चाहिए, क्योंकि राजा का तबीयत बहुत ख़राब है और राजा जब तक कबूतर के मांस नहीं खाते हैं उनका तबीयत ठीक नहीं होगा। दोस्तों कहे तो कबूतर एक अपने बच्चे को दे देता है और वो लेकर सीधे यानी कहे तो राज दरबार में जाते हैं और कबूतर को उस राजा को दे देते हैं। राजा उस कबूतर को पिंजरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि इसका अगले दिन जो उपाय करना होगा हम लोग करेंगे। दोस्तों रात्रि जैसे ही होती है, राजा का एक लड़का था छोटा सा, यानी कहे तो उस कबूतर से खेलने लगता है और पिंजरा जैसे ही खोलता है वो कबूतर उड़कर भाग जाता है। इस तरह से राजा को जब पता चलता है कि वो कबूतर इस पिंजरा से भाग गया है, राजा क्रोधित हो जाते हैं और अपने पुत्र को राज से बाहर निकाल देते हैं। अब वो राज से बाहर निकल जाता है और जाकर एक जंगल में बैठा हुआ था। तभी कबूतर का बच्चा वहाँ पर आता है। उसे देखकर राजा का पुत्र समझ जाता है कि यही कबूतर है जिसके वजह से हमारे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। तभी वो पक्षी बोलता है कि आपको क्या सहायता की ज़रूरत है। तभी राजकुमार कहता है कि आपकी वजह से मुझे पिता ने घर से निकाल दिया है, आप मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। तभी वो पक्षी कहता है कि ठीक है, चलो तुम मेरे साथ सैर करने के लिए। और दूसरे राज्य में वो कबूतर ले जाता है उस राजकुमार को, और एक राजकुमारी उसी बाग में घूम रही थी। दोनों की मुलाकात होती है और प्यार की बातें होने लगती है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं और कबूतर कहता है कि ठीक है, आप लोग अपने राज्य में चलकर शादी कर लीजिएगा। दोस्तों अगले दिन वो अपने घर से दोनों भाग जाते हैं और कबूतर भी उनके साथ चल देता है। तभी कबूतर का एक पंख टूट जाता है और कबूतर कहता है कि आप लोग चलिए, मैं रास्ते में आप लोगों से फिर मुलाकात कर लूँगा। इस तरह से दोस्तों राजकुमार और राजकुमारी नदी किनारे पहुँचते हैं और नदी पार करना था। तभी वो नाव पर बैठ जाते हैं और नाव पर बैठकर दोस्तों नाव लेकर जो व्यक्ति चला रहा था वो नदी के पार चल देता है। तभी नाव में एक चूहा आ जाता है। उस व्यक्ति ने चूहा को मारने की कोशिश की। तभी राजकुमार कहता है कि आप इस चूहा को क्यों मार रहे हैं। तभी वो नाव वाला छोड़ देता है और कुछ देर में चूहा नाव जो कि लकड़ी की थी उसे काट देता है और नाव में पानी भर जाता है। दोनों डूब जाते हैं दोस्तों, और इस तरह से दोनों एक दूसरे दिशा में चले जाते हैं। राजकुमारी एक वैद्य के पास जाती है और राजकुमार एक गरीब व्यक्ति के पास। दोनों उनको निकालकर पालन पोषण करने लगते हैं, यानी अच्छी कर देते हैं। तभी वो दोनों यानी कहे तो एक उसी गांव में यज्ञ हो रहा था। दोनों की मुलाकात उसी यज्ञ में होती है और वहीं पर कबूतर पक्षी भी पहुंच जाता है। यह सब दृश्य देखकर कबूतर पक्षी चौंक जाता है और उन दोनों का मिलान करता है और सीधे उन दोनों को कहे तो उस जग से लेकर राजा के घर पहुंच जाता है। राजा अपने पुत्र को देखकर काफ़ी खुश होते हैं दोस्तों, और कहे तो उस राजकुमारी के साथ अपने लड़के की शादी करा देते हैं और राजा कबूतर से माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी कबूतर कहता है कि इंसान को कभी भी अपने पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यानी कहे तो वो दोनों खुशी खुशी अपने राजपाट में रहने लगते हैं और वो कबूतर सीधे अपने घर चला जाता है और वो किसान भी राजा के जो कि दरबार में गया था वो भी छूट जाता है और अपने घर आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।